Solutions to overpopulation, जनसंख्या वृद्धि समस्या का समाधान। एजुकेशन, शिक्षा क्यों समाधान है जनसंख्या वृद्धि का? क्योंकि अगर कोई आदमी शिक्षा ग्रहण करता है, एजुकेशन में रहता है, तो कम से कम 25 साल उसे लग जाता है अच्छी तरह से पीएचडी लेके यूनिवर्सिटी निकलने में। वो पहले प्राइमरी स्कूल जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल जाएगा, उसके बाद हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और आगे करे तो डीलिट, पोस्ट डॉक, एलएलडी, बहुत सारे डिग्रियां हैं, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, एमबीए एटसेट्रा। तो एजुकेशन पे अगर आदमी लगेगा तो वो जल्दी शादी नहीं करेगा, कम से कम 25 साल तक तो रहेंगे। लेकिन अगर एजुकेशन नहीं है तो 18 साल 15 साल गांव गली में होते ही उसका शादी कर देते हैं। जब वो 25 साल का होगा, उसका बेटा बेटी 5 साल का 7 साल का हो जाते हैं। फैमिली प्लानिंग, तो परिवार में आलोचना बहुत जरूरी है, वरना मूढ़ता का प्रथा सारा दुनिया में व्याप्त है। फैमिली प्लानिंग नहीं होगा अगर स्वामी स्त्री आपस में बातचीत अच्छे ढंग से नहीं करेंगे, हमें बच्चा पैदा करना चाहिए या नहीं, हम समर्थ है क्या फाइनेंशियली, हमारे पास इतना पैसा है क्या। 2020 में कम से कम 1 लाख रुपया नहीं हो तो फैमिली लाइफ सुखद ढंग से नहीं चल सकता है, इसलिए इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा, सेक्स एजुकेशन, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्स को जितना छुपा जाएगा तो वो उतना ही उभर के आएगा, नानादी विकृति रूप में आएगा। कभी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की ढंग में आएगा, कभी सेक्सुअल वायलेंस इन होम के ढंग में आएगा, कभी कोई रूप में आएगा। इसलिए सब बच्चा बच्ची को सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। 10-11 साल हो जाए तो उन्हें सब बता देना चाहिए, जब उसका शरीर का हार्मोनल चेंजेस होता है। एंड हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर भी अच्छा है। सबको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कंडोम्स, गर्भ निरोध का व्यवहार करना चाहिए। क्यों बच्चा पैदा करे? बच्चा पैदा करना, उसका पालन पोषण करना बड़ा जिम्मेदारी है, लेकिन एरे गेरे नत्थु खेरे सब बच्चा पैदा करके नाटक कर रहे हैं, उनके जैसे ही नमूने का प्रस्तुत कर रहे हैं। ए डेफिनेशन ऑफ ओवरपॉपुलेशन, overpopulation is a term that refers to a condition in which the density enlarges to a limit that provokes the environmental deterioration, a drop in the quality of life or a population collapse. जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? एक जगह पे आवश्यक से ज्यादा किसी भी प्रजाति का लोग हो जाते हैं तो उसे जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं, जैसे हमारा मनुष्य जाति में हो रहा है। अगर आप मेट्रो सिटी जाएंगे, टाउन कैपिटल को जाएंगे, राजधानी, तो देखेंगे आप कैसे लोग मच्छर कीट पतंग के जैसे है, और भीड़ भाड़ में कभी मनुष्य खुशी में रह नहीं पाता, सदा परेशान रहता है। इसके वजह से परिवेश का भी क्षय होता है, दूसरे जीव जंतु का नाश होता है, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें कम हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए सामग्री कैसे प्रस्तुत किया जाए। और फाइनली मनुष्य में ही झगड़ा झाटी हो जाता है। एक अच्छा में रहेगा तो दूसरे को गलत कंडीशन, बुरा कंडीशन में रहना पड़ता है। इस व्यवस्था के लिए carrying capacity. Any geographical area has carrying capacity
द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इट कैन सस्टेनेबली सपोर्ट विद द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस। सब जगह का उसका क्षमता होता है धारण करने का। द कैरिंग कैपेसिटी विल वेरी थ्रू टाइम विथ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये वेरी कैसे करता है? यांत्रिक तकनीकी के विकास में और सामाजिक विकास में। सेमी एंड वेस्ट अफ्रीका ए कैरिंग कैपेसिटी जस्ट 10 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर ड्यू टू इट्स पुअर सॉइल्स एंड अनरिलायबल रेनफॉल। इस अफ्रीका का एक दृश्य दिया है। ओशंस 97%, फ्रेश वाटर ओनली 3%, अंडरग्राउंड वाटर 29%, फ्रोजन 70%, लेक एंड रिवर्स लेस देन 1%। इस पर थोड़ा विचार करना और अपने जीवन में प्रयोग करना। कम से कम तुम तो धरती बोझिल हो गया है। 800 करोड़ हो गए हैं मनुष्य, रोज बढ़ रहा है। रोज 2 लाख संख्या का छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो उसके लिए जगह कहाँ है? क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, क्या जॉब करेंगे? इतने ट्रैफिक, सब देखते हुए भी आदमी कैसे अंधा है मुझे समझ में नहीं आता है। सबको अपने पक्ष में जो हो सकता है करना चाहिए, वरना जो आने वाला पीढ़ी है तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुम पृथ्वी को नारकीय बना दिए। तुम्हें स्वर्गीय बनाना था, लेकिन इतने सारे मूर्ख मनुष्य, मूढ़मती अज्ञानी मनुष्य सारा दुनिया को नारकीय बना दिए। तुम जितने संभव है परिवेश का रक्षा कीजिए और सचेतनता फैलाइए अपने क्षमता के अनुसार।